Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel, Math with Atika. Properties of the real numbers with respect to addition and multiplication. अब आप चाहे स्टूडेंट्स हैं ओ लेवल के, या आप पढ़ रहे हैं सिंध बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से या केपी की किसी भी फेडरल बोर्ड से भी आप पढ़ रहे हैं, तब भी आपके पास द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथ्स में होने वाली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल अवेयर कर देगा कि हम रियल नंबर्स को ऐड करें। रियल नंबर्स में अच्छा रैशनल नंबर्स आते हैं, हम रैशनल को इरैशनल में ऐड करें या हम होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स में ऐड करें, इवन को ऑड में ऐड करें, इंटीजर्स को नॉन इंटीजर्स में ऐड करें, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी। तो ये तो एक ओवरऑल टॉपिक है मैथ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैथ्स किसी भी एज के पढ़ रहे हैं, चाहे आप 7th क्लास में है या 10th क्लास में है, तब भी किसी भी टाइप में है, आप इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो आपको मैथ्स और इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है द क्लोजर वन। ये अरेंजमेंट है, ये आगे पीछे हो सकती है। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये सारी दोनों मैंने लिखी एडिशन के रिस्पेक्टिवली कि एडिटिव और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी और एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सेम ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एडिशन से पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लिकेशन से सीखेंगे। एडिशन का ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव है, सो कभी भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जब आप एडिशन की पढ़ रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन उसके साथ ही इंक्लूड होगी। सेम एज इट इज जब आप मल्टीप्लिकेशन की पढ़ रहे हैं तो डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स उसके साथ होगी। जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे एडिशन है तो माइनस साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो उसका डिवीजन साथ में आ जाएगा। अब सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी टाइप के टू नंबर्स को ऐड करें, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो या वो एक होल नंबर हो, आप किसी भी नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो आपको अगेन एक रियल नंबर ही देगा। अब रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट्स आते हैं। सो अगर आप किसी भी टाइप को ऐड ऑन करते हैं, लेट्स सपोज आप 4 को 5 पे ऐड करते हैं, तो ये जो 9 आया दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो साइन हमारे पास है ये बिलोंग्स टू का साइन है। और अगर इसमें हम ले लें कि अगर हमने 4/5 को 7/5 में ऐड किया है तो अगेन आपका जो 11/5 आ रहा है दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमने बात की एडिशन की। सेम इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन आपके पास एक 20 नंबर आ रहा है, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ये बताती है व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड एंड मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर्स को करें, किसी भी टाइप के करें, फ्रैक्शन को करें, तो आपके पास तब भी जो आंसर आएगा दैट आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। अब ये एडिटिव की भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आप 4/5 को 7/5 में ऐड करें दैट मस्ट बी इक्वल टू 7/5 को 4/5 में ऐड कर दें। आप फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में ऐड करें या सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करें, जो आंसर आएंगे वो दोनों के सेम ही आएंगे, 11/5 एंड 11/5, and this is also belongs to real numbers. 4/5 belongs to real numbers, 7/5 belongs to real numbers, और जो इनके आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की बताऊं तो आप 7/5 को मल्टीप्लाई करें 4/5 से या 4/5 को मल्टीप्लाई करें 7/5 से, तब भी आपके पास जो आंसर आएगा दैट बोथ साइड्स का वो इक्वल ही आएगा। 28/25 इज इक्वल्स टू 28/25 एंड आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जो भी आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनके प्रोसेस दोनों में सेम होंगे। अब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे तो आपके पास ये है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आपके पास ये है। मैं इन टॉपिक्स को सेपरेटली भी पढ़ा सकती थी कि पहले मैं एडिटिव के रिस्पेक्ट से सारी वीडियो बनाती, उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन से,
बट ज्यादा अच्छा जो आपको समझ में आएगा फ्रॉम माय ओपिनियन, आपको दोनों को साथ साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमारे पास जो 4 है इट्स अ नेगेटिव नंबर। हम इंटीजर्स की बात कर रहे थे, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर -4 लिखूंगी तो ऑब्वियसली मैं यहाँ भी -4 लिखूंगी। तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो साइन तो 7 का ही आने वाला है, व्हिच इज +3/5। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा -7, 4 में से सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे भी आंसर आपके पास 3, और 7 का साइन पॉजिटिव है तो वही आंसर आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव नंबर्स को ले या एडिशन नंबर्स को ले और उनको आगे पीछे करके जिस तरीके से मर्जी ऐड ऑन करेंगे वो आपके पास सेम आंसर्स देंगे। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो नंबर्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं वही नंबर्स राइट हैंड साइड पे आएंगे विद द सेम साइन। आप ये नहीं कर सकते 4 यहाँ नेगेटिव है तो आप यहाँ पे 7 अगले जब आप लिखिए तो आप 7 को नेगेटिव कर दें, नहीं, वो सेम नंबर्स नहीं होंगे। इसकी हमारे पास जो उन्होंने एक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर आप A को B में ऐड करें या B को A में ऐड करें, दोनों सेम आएंगे, लाइक बोथ विल बी इक्वल आंसर और बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स से। तो ये तो होगी हमारे पास द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट मींस कि एक नंबर जो है वो आपके पास, लेट्स सपोज आप A को B में ऐड करके फिर C में ऐड करें या A को सेपरेट रहने दें और पहले B और C को ऐड कर लें, तब भी आपके पास दोनों आंसर सेम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 नंबर्स देखे इन द फ्लोरियर प्रॉपर्टी। सेकंड हमने उन 2 नंबर्स को लेफ्ट और राइट साइड पे देखा कि फर्स्ट को सेकंड में ऐड करें या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करें, बोथ आर सेम। अब हम ये देख रहे हैं कि हम 2 नंबर्स को ऐड करके थर्ड में ऐड करें या फर्स्ट को छोड़ के उन 2 नंबर्स को ऐड करें, तब भी आंसर आपके पास सेम आएगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लूं 2 + 3 and -1, लेट्स सी 2 + and 3 - 1, लेट्स सी इनका आंसर सेम आता है कि नहीं। 5 - 1 and 2 प्लस यहाँ से आगे आपके पास 2, तो 4 = 4, दोनों का आंसर सेम आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास जो नंबर्स हैं जिनके साथ माइनस साइन है उसको वहीं पे रहने दें, जिसके पास माइनस साइन नहीं है उसको हम पॉजिटिव में ही लेकर चलेंगे। जब आप उसको दूसरी साइड पे लिखिए तो सेम नोटेशन में लिखिए। सेम आपके पास मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, A को B से ऐड मल्टीप्लाई करके फिर C से मल्टीप्लाई करें या A को रहने दें और पहले B C को मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे ले 1/2 गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3/2 और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4/5 से। सही, अब यहाँ से सेम वैल्यूज लें, A को हमने 1/2 दिया और ये 3/2 एंड 4/5। अब आप इसको सॉल्व करें बाय योरसेल्फ एंड टेल मी कि यहाँ पर आंसर्स में क्या आता है। यस, आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैथमेटिशियंस ने बहुत काम किया है इनके ऊपर। मैथमेटिशियंस ने बहुत ज्यादा काम, अब बहुत ही बिग रिसर्च करके ये फाइंड आउट किए हैं, तो उन्होंने तब ये प्रॉपर्टीज हमें बनाकर दी हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स। अब यही एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिशन में ऑपोजिट हमारे पास क्या है? ऐसा नंबर आपने उस सेम नंबर में ऐड करना है कि आपके पास उसका आंसर में 0 आना चाहिए। अब A को 0 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर A ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मैं एडिटिव इनवर्स की बात कर रही थी, तभी मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया जो कि नेक्स्ट वन है। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 है, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है या आपको कोई ब्लैंक आ जाए तो आप उसको एडिटिव इनवर्स जब पूछेंगे तो आप कहेंगे दिस इज 0। 0 इज अ नंबर जिसको आप किसी दूसरे नंबर में ऐड ऑन करेंगे तो सेम वही नंबर आपके पास वापस आ जाएगा। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास? यस, बिल्कुल सही आया आपके जहन में 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास है 1।
जब हम किसी भी नंबर को लेट्स सपोज -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -7 ही आंसर आएगा। -7 को 0 में ऐड करेंगे तो -7 ही आंसर आएगा। ऑल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और अब आपने ये बात याद रखनी है, ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। So this is 0 and this is 1, the positive 1 and the positive 0। जबकि एडिटिव इनवर्स में हमें उसी नंबर का माइनस में नंबर लेना होता है। मैंने अभी आपसे जब एडिटिव आइडेंटिटी बोली थी तो उसके स्टार्ट में मैंने वही बोल दिया जो कि एडिटिव इनवर्स का था। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा मेरे पास? ऑब्वियसली -5, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ से लूं 6/4 माइनस इसका 6/4 करेंगे तो 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है? -6/4। एडिशन का इनवर्स मींस ऑपोजिट आपके पास है माइनस विद द सेम नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास? सोचें, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट हमारे पास है डिवीजन। तो अगर हम यहाँ पर लेंगे 1/5, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 3। अगर मुझे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आई विल राइट 1/3 और इसको इससे कैंसिल करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। सो 3 का एडिटिव इनवर्स आपके पास होगा -3, जबकि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होगा 1/3। These are the very tricky things। जब आप उसके टॉपिक को पढ़े, उसकी नोटेशन को पढ़े, तो उसको सोचने की कोशिश करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मींस जैसे हमारी आइडेंटिटी आई एम अ गर्ल। सो यहाँ से आपके पास आंसर में क्या आएगा? ऐसा नंबर कि जो आप 0 में ऐड करें तो वही नंबर वापस आए, कोई नया नंबर नहीं है आपके पास आए। एडिटिव आइडेंटिटी मींस जैसे कि हम सब है, डिफरेंट है, बॉयज गर्ल्स, माँ बाप, ये सब डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जो उसमें ऐड ऑन करे तो आपको वो चेंज नहीं दे, सेम उसी नंबर को वापस लेकर आए। इसी तरह हमारे पास -7 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही -7 आएगा, वो चेंज नहीं होगा। जो उस नंबर की अपनी आइडेंटिटी है उसको एज इट इज रहने दें। और मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाएगा 1 उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देगा। एडिटिव इनवर्स में हमने उसी का माइनस साइन के साथ लेना है ताकि हमारे पास एडिटिव इनवर्स में आंसर जो है वो 0 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाए 1। दिस इज द कंप्लीट आपके पास एक वीडियो है जिसमें रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब जो हमारे पास सिंध बोर्ड की बुक है उसमें तो पूरी इसकी एक्सरसाइज गिवन है, बाकी किसी और बुक में नहीं मुझे मिली। मे भी पंजाब बुक में कहीं पे हो। आप लोग फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस किस बुक में रिलेटेड टॉपिक जो है उन्होंने दिया है और कहाँ पे इसकी एक्सरसाइज आपके पास गिवन है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी के लिए आप इसी वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं क्लियर हुआ, और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत सी जगहों पे मेंटल मैथ में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।